जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग विश्व इतिहास के आठवां टॉपिक इंग्लैंड में क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इंग्लैंड में क्रांति के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ। कौन सा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों? इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। और इंग्लैंड में क्या हुआ कि गृह युद्ध हो रहा था। गृह युद्ध किसके काल में हो रहा था? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। कब हुआ? तो 1642 ईस्वी में। यानी इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1682 ईस्वी में हुआ। सॉरी दोस्तों, 42 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई और उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 ईस्वी में हुआ और उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। यानी कि इतिहास में जो है एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। वह 1756 से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, जिसको कि इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक ना। और इसका डेट क्या था? तो 1756 से 1763 ईस्वी तक। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ठीक ना। यानी गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक ना, तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। दोस्तों, इंग्लैंड में क्या हुआ कि 1215 ईस्वी में वहाँ के जो सामंतों के राजा थे, राजा जॉन थे, उसको एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब इसी अधिकार पत्र को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। इंग्लैंड में कोई भी अधिकार पत्र होता था तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसीलिए जब देखिएगा कि हमारे यहाँ भी जो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक ना, तो उसको भी क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उसके हाथों की कठपुतली बनी रही। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद जो था हाथों का क्या था? कठपुतली था। यानी जो चाहता था वो वही करता था। यानी ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजा ही करते थे, संसद उसमें कोई भूमिका नहीं निभा पाता था। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। और एलिजाबेथ जो प्रथम थी उसका संबंध किससे था? तो ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? 7 वर्षों तक चला। गृह युद्ध अलग है, सप्तवर्षीय युद्ध अलग है। इंग्लैंड में गृह युद्ध अपने देश में जो चला उसको गृह युद्ध है, और सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड का राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स प्रथम, इनको क्या कर दिया गया? तो फांसी दे दिया गया। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैलेवियर कहा गया था। यानी गृह युद्ध के जो राजा के समर्थक थे उनको क्या कहा जाता था? तो कैवेलियर कहा जाता था। और संसद के जो समर्थक थे उसको राउंड हेड्स कहा जाता था। यानी कि दो तरह का गुट में था, ठीक ना। जो राजा के समर्थक थे उनको कैवेलियर कहा जाता था और जो संसद के समर्थक थे उसको राउंड हेड्स कहा जाता था। दोस्तों, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों के पास भी पहुंचे और उनको भी बेनिफिट्स हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक ना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।